हेलो एवरीवन। मैं अमित कुमार साव। मैडम के विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के द्वारा आयोजित एक साइंस डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं निशांत कुमार, जो कि टेक रिपब्लिक से पीएचडी कर रहे हैं। वो आज हमें कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो अभी हमारे साथ उपस्थित है निशांत कुमार जी। वो अभी अपना वीडियो लेक्चर शेयर करेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू अमित जी मुझे मौका देने के लिए, ताकि मैं कुछ जानकारी कोविड के बारे में कुछ साझा कर सकूं। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। इसमें ये आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग। जस्ट अ मिनट। अब आप कर सकते हैं। ओके, ओके। आज का जो हमारा विषय है वो है कोविड-19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कितनी अ, बदल गई है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पीपीटी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कोविड-19 क्या है और ये कैसे फैलता है। इसके बाद हम इसके लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इस बीमारी ने सारे संसार ये जो बीमारी है वो सारे संसार में फैल चुकी है, जैसे कि हम सबको पता है। और इसके जो सिम्पटम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, वो किसी इंसान में हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी को दिक्कत आ सकती है। तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कोविड-19 के बारे में और जानकारी जानने से पहले हमें हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि कोविड-19 नाम कैसे पड़ा। कोविड-19 नाम पड़ा है, एक्चुअली अगर हम इन शब्दों को तोड़ दें, जैसे ओ से बनेगा कोरोना, वी वी आई से बनेगा वायरस और डी से बनेगा डिजीज़। सो कोरोना वायरस डिजीज़। और 19 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सन 2019 में ये वायरस संसार में इसने अपना योगदान दिया है। तो कोविड-19 जो है वो नाम इस तरीके से पड़ा। अब हम जानेंगे कि ये कैसे फैलता है। एक इंसान को कोरोना वायरस तब हो सकता है जब कोई कोरोना वायरस से ग्रसित आदमी दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे कि मान लो, जैसे कि जो कोरोना को कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है, अगर आप उनके कांटेक्ट में आओगे या वो खांसी करता है या छींकता है, तो जो वायरस होगा वो उस माध्यम से आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना ग्रसित आदमी ने किसी सरफेस को टच किया हो, जैसे कि
डोर डोर का लॉक हो, लिफ्ट्स के बटन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने टच की हो और आप उसको टच करके अपने हाथ जो हैं वो आँखों में लगा दें, नाक में लगा दें या मुँह में लगाएँ, तो उससे क्या होगा कि जो वायरस उस सरफेस पे मौजूद होगा, वो आपके हाथ लगाने से आपके अंदर आ सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। ये एक कंपैरिज़न चार्ट है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कोविड-19 फ्लू और कॉमन कोल्ड से कैसे अलग है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि फ्लू और कॉमन कोल्ड में भी जो है वो इसके लक्षण कोविड-19 के समान हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ताकि आपको बेहतर पता लग सके कि आप आपके अंदर ये लक्षण कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइमिंग की। कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी टाइम तक आपके शरीर में रहता है, जैसे कि 2 से 14 दिन। फ्लू और कोल्ड लगभग 1 से 4 दिन और 2 से 3 दिन तक आपके शरीर में रहते हैं। जो कोविड-19 के जो सिम्पटम्स हैं, वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, वो धीरे-धीरे जो है वो अपने लक्षण ज़्यादा दिखाने लगता है। फ्लू फ्लू के केस में एकदम से आपको सिम्पटम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, और कोल्ड के केस में भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, धीरे-धीरे लक्षण दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ़ 2 से 3 दिन तक ही इसकी अवधि रहती है, जबकि कोरोना की अवधि 2 से 14 दिन है। तो आप आपको कुछ आइडिया लग सकता है। सिकनेस ड्यूरेशन जैसे कि मैंने बताया काफ़ी लंबी है, अनडिटरमाइंड है, इसका पता नहीं लगा सकते। फ्लू के केस में 7 से 14 दिन तक आप बीमार रह सकते हैं, कोल्ड भी 2 से 14 दिन तक रह सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो कोविड-19 के केस में जैसे कि शरीर में जो दर्द है, वो कभी-कभी हो सकती है, ऐसी पाई गई है कि शरीर में भी दर्द होगी। और फ्लू के केस में ये बहुत कॉमन है, आम बात है, और कोल्ड के केस में दर्द इतना ज़्यादा नहीं होगा शरीर में। चेस्ट डिस्कम्फर्ट की बात करें, जैसे साँस लेने में तकलीफ़ होना, तो इसमें कोविड-19 के केस में कभी-कभी आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फ्लू में ये कॉमन है और कोल्ड में कभी-कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कफ जो है इसमें ड्राई होगा, जो कि तीनों चीज़ों में कॉमन है, कोविड-19 में भी, फ्लू में भी और कोल्ड में भी। कफ जो है वो होगा इसमें और वो ड्राई होगा। फटीग, वीकनेस यानी थकावट और कमज़ोरी महसूस होना, कोविड-19 में कभी-कभी आपको ये महसूस हो सकता है, फ्लू में ये चीज़ कॉमन है और कोल्ड में आम तौर पे कभी-कभी देखा जा सकता है कि इंसान को थकावट और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। फ़ीवर की बात करें, बुखार, तो कोविड-19 और फ्लू के केस में ये कॉमन है कि आपको फ़ीवर आएगा, लेकिन कोल्ड में आपको फ़ीवर नहीं आता। हेडेक, कोविड-19 में कभी-कभी हेडेक हो जाती है, हो सकती है। फ्लू में ये चीज़ कॉमन है, कोल्ड में आपको हेडेक काफ़ी रेयरली देखा गया है। रनी नोज़ जो है वो काफ़ी रेयर है, क्योंकि इसमें जो कफ होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, इसमें रनी नोज़ नहीं देखा गया है कोविड-19 के केस में। फ्लू के केस में कभी-कभी देखा जाता है, कोल्ड में ये चीज़ कॉमन है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की बात करें, तो कोविड-19 जो है, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें को फ्लू और कोल्ड से हम ईज़िली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है और अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है और उम, जैसे फ़ीवर तो नहीं, हुँ, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो ये जो लक्षण है, ये फ्लू और कोल्ड में नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक संकेत दे देता है कि ये कोविड-19 के लक्षण हैं। स्नीज़िंग जो है, छींकना, काफ़ी रेयर है कोविड-19 के केस में, फ्लू के केस में कभी-कभी हो सकती है और कोल्ड में स्नीज़िंग, छींकना काफ़ी नॉर्मल बात है। सोर थ्रोट, गला खराब होना या गले में दर्द होना, कोविड-19 में देखा जाता है, इतना कॉमन नहीं है बट कब हो सकता है।
फ्लू और कोल्ड में ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इस चार्ट से इससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि हमें फ्लू है, कोल्ड है या कोविड-19 है। कोविड-19 में मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे देना चाहूँगा कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो बहुत कॉमन है, जो कि फ्लू और कोल्ड में नहीं है। तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आपको लगें, तो आप तुरंत अपना टेस्ट करवाएँ। अब हम बात करेंगे लक्षणों के बाद अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई लक्षण दिखते हैं ऐसे, तो हमें हमें उसको इनसे कैसे बच सकते हैं। तो अगर मान लो एक सिचुएशन है कि अगर आपके घर में कोई आदमी सिक है, आपके फैमिली में कोई आदमी बीमार है, तो आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? उस सिचुएशन में आपको जो भी रोज़मर्रा के प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, वो फ़ॉलो करने चाहिए, ठीक है? जैसे साफ-सफाई का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए कि जो इंसान बीमार है, उसको एक अलग कमरा दे दीजिए, ठीक है? मतलब आप अपने घर में ही एक आइसोलेशन स्थिति पैदा कर दीजिए वहाँ पे। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप उस पर्सन की आप देखभाल कर रहे हो, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। उसके ऊपर भी उसको भी मॉनिटर करें और ध्यान रखें कहीं सेम लक्षण आपके अंदर भी तो नहीं आ रहे हैं। कहीं आपको भी कहीं वैसे सेम लक्षण तो नहीं हो रहे हैं जैसे कि उस बीमार इंसान को हो रहे हैं। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आपके घर में सरफेसेस हैं, उनको आप डिसइंफेक्ट रखें। जैसे फ्रिज हो गया, टेबल हो गया, डोर हैंडल्स हो गए, प्लास्टिक की कोई चीज़ हो गई, बॉटल्स हो गई, यूटेंसिल्स सब चीज़ें क्लीन करते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम और अवॉइड करें कि पर्सनल आइटम्स जो हैं, वो शेयर ना करें। 5वीं चीज़ आप कर सकते ये है कि अगर आप बीमार हो जाते हो, तो आप जो हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड रखें और किसी से भी अगर आपने कॉन्टैक्ट रखना है, तो बाय फ़ोन और ईमेल ही रखें, पर्सनली जाके ना मिलें। अगर आप ऐसा करोगे, तो आप एक तरीके से दूसरे इंसान को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हो। जो वायरस आप में है, वो दूसरे इंसान में भी जा सकता है। तो अब इस सिचुएशन में आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें। 6th चीज़ जो आप कर सकते हो कि आपको अपने घर वालों का इमोशनली, मेंटली जो है वो टेक केयर करनी है और अपने आप की भी। इस चीज़ को ज़्यादा हावी नहीं होने देना कि अगर आप बीमार हो गए हो या आपके घर में कोई बीमार हो गया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें आप सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करोगे, प्रॉपर केयर करोगे, तो ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल देखी गई हैं और हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, आउटडोर में जा रहे हैं, तो एक दूरी प्लीज़ कम से कम बना बना के रखें, अपने आप से और दूसरे लोगों से। और ट्राई करें कि ओल्डर पीपल्स के नज़दीक ना जाएँ, क्योंकि ऐसा देखने में पाया गया है कि अगर आप जैसे मान लो कि आप इन्फेक्टेड हो गए हो और आप किसी बुज़ुर्ग आदमी के कॉन्टैक्ट में जाते हो, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती कि वो इस वायरस से लड़ सकें। तो आपकी आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे आप दूरी बनाए रखें ताकि आप उन्हें वायरस ना दे सकें। हाँ, और कुछ इमरजेंसी वार्निंग साइन्स जो हैं, उन सिम्पटम्स के अलावा जो कुछ और इमरजेंसी वार्निंग साइन्स हैं कोविड को लेके, वो सबसे पहला है कि आपका जो होंठ है और जो आपका चेहरा है, वो एकदम से ब्लूइश नीला पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, वो आपकी छाती पे एक दबाव-सा महसूस होगा आपको। तीसरी चीज़, आपको कन्फ्यूज़न होगी या आपको उठने में तकलीफ़ होगी, मतलब आपको थकावट-सी महसूस होगी। और चौथी चीज़ यही है कि डिफ़िकल्टी और ट्रबल व्हेन ब्रीथिंग, साँस लेने में तकलीफ़। अगर इन चारों में से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, तो प्लीज़ जाके कोविड टेस्ट करवाएँ।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वार्निंग साइंस हैं। अब कुछ प्रोटेक्शन टिप्स की बात कर लेते हैं। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि हम इस पे बात कर चुके हैं। अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस हैं जिनको आप टच करते हो, यूज़ करते हो, उनको क्लीन करते रहें, डिसइंफेक्ट करें। और डोंट टच आईज, नोज और माउथ। आँख, नाक और मुंह को टच ना करें, स्पेशली जैसे कि जब आप बाहर जा रहे हो आउटडोर में, और आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको हाथ जो है वो नहीं टच करने हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो, कहीं आपके हाथ टच हो रहे हैं, तो उस केस में आप अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र ले सकते हो, और हैंड सैनिटाइज़र का प्रॉपर्ली फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हाँ, एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूल्स। इसमें जैसे कि कोई बाहर जा रहा है, तो ट्राई करें कि कैश ना दें, कार्ड का यूज़ करें। दूसरी चीज़, कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइवर, जैसे कि स्कूल बसेस में, जैसे आप स्कूल जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो ड्राइवर और पैसेंजर, ड्राइवर से उचित मात्रा में दूरी बनाए रखें। और जब भी आपको छींक आ रही है, तो आप जो हैं वो आम तौर पे हम जैसे हाथ रख लेते हैं, लेकिन आपने हाथ नहीं रखना, आपने एल्बो से छींक छींकना है, मतलब एल्बो आगे रख के फिर छींकना है। उससे क्या होगा कि हाथ, अगर हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम हाथ जो है वो कभी ऐसे लगाते रहते हैं, तो इससे थोड़ा बचाव हो सकता है। और फिर हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और किसी भी चीज़ को बाहर ट्राई करें कि ना छुएँ, और अगर छू लेते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र का फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। क्लीन फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि मैंने बताया है कि सरफेसेस को टच नहीं करना है, तो अब हम जानेंगे कि ये जो वायरस है वो अलग-अलग सरफेसेस पे कितने टाइम तक रह सकता है। जैसे कि अ, पेपर पे, जैसे नॉर्मल पेपर्स हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, टॉयलेट पेपर्स हैं, उनमें ये कोरोना वायरस 3 घंटे तक रह सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उस पेपर को छुआ है, तो उसमें वो 3 घंटे तक रह सकता है। कॉपर का कोई सरफेस, कॉपर की कोई ऑब्जेक्ट है आपके घर में, उसमें 4 घंटे तक रह सकता है। प्लास्टिक की कोई चीज़ है, जैसे बॉटल्स हैं, और कोई और चीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं डेली, 2 से 3 दिन तक उसमें वो वायरस रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ को डिसइंफेक्ट करना रेगुलरली। कार्डबोर्ड जो है, हमारी बुक्स में होता है, 24 आवर्स उसमें स्टे करता है। स्टील जो है, स्टील की कोई आइटम्स हैं, जैसे हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी होते हैं, 2 से 3 दिन तक उस पे स्टे कर सकता है कोरोना वायरस। लकड़ी के कोई ऑब्जेक्ट हैं, उसमें 4 दिन तक ये स्टे कर सकता है कोरोना वायरस। जैसे हमारे घरों में लकड़ी के दरवाजे होते हैं, अगर वो टच किया हो उस पर्सन ने, तो 4 दिन तक वो वायरस वहाँ पे स्टे कर सकता है। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना ज़रूरी है इन सब सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करना। वॉश योर हैंड्स। अब हम बात करेंगे कि हाथ किस तरीके से प्रॉपर्ली वॉश करने हैं। सबसे पहले ट्राई करें कि प्लीज़ मिनिमम 60% अल्कोहल कंटेंट आपके सैनिटाइज़र में होना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होगी कि वो वायरस को मार सके। सबसे पहले फिंगर्स को अच्छे तरीके से रब करें, फिर हथेली को अच्छी तरीके से रब करें, फिंगर नेल्स को अच्छी तरीके से रब रब करें, और रिस्ट को, हथेली को, थंब को, उसके बाद तब तक रब करें जब तक आपका जो हाथ है वो ड्राई नहीं हो जाता। इस तरीके से आप जो है वो अपने हाथ को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा बताने का यही एक माध्यम है कि आप जो है वो कोई भी कोना हाथ का ना छोड़ें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली जो है वो डिसइंफेक्ट करें, रब करें। ये सभी हमारी ड्यूटी है कि हम प्रॉपर्ली अपने हैंड वॉश करें। अगर घर पे हैं तो जो भी हमारे पास लिक्विड हैंड वॉश हैं,
उनसे हैंड वॉश करते रहें प्रॉपरली। अगर बाहर गए हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अवॉइड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर ना जाएँ और एकदम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ही रहें। ये हम सबकी एक ड्यूटी है, क्योंकि अ, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कोरोना वायरस जो है, जैसे एक इंसान को हो जाता है, मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस हो गया, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे थ्रू वो किसी और को भी हो सकता है। तो ये सब ये और हम अगर हम आइसोलेटेड रहेंगे, तो हम किसी और को कोरोना वायरस ग्रसित होने से बचा सकते हैं। तो ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना ध्यान रखें। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, तो हम अपने सराउंडिंग्स में अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रख पाएँगे। तो ये हम सबकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। हम इकट्ठे होके इससे बच सकते हैं, बस हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सिम्पटम्स याद रखने हैं और जो भी प्रोटेक्शन टिप्स आपको बताए हैं, उन सब पे ध्यान रखना है और इस तरीके से हम कोरोना वायरस की ये जो जंग है, वो एक साथ जीत सकते हैं। और मैं अंत में शुक्रिया करना चाहूँगा मैडम क्यूरी विज्ञान केंद्र का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत कर सकूँ आप सबके सामने। तो थैंक यू। अ, धन्यवाद निशान जी। ये हम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए। कोरोना वायरस कैसे होता है, उसके फैलने के क्या लक्षण हैं, उसको पहचानने के क्या लक्षण हैं, उससे फैलने से कैसे रोका जा सके और जब हम लोग यात्रा कर रहे हों, तो उस समय क्या-क्या ध्यान रखना पड़े और घर पर भी जब हम लोग रहते हैं और मान लीजिए घर पर कोई हम लोग को कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है, तो उस समय कैसे उनका केयर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने हमें बहुत ही डिटेल में बताया। तो अब मैं अपने व्यूअर्स से ये अपील करूँगा कि वो अपने कमेंट्स या सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आगे और इस तरह के वीडियो बनाते रहें और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा ही। तो इसी के साथ आज का ये क्लास हम लोग खत्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।